हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। इस अच्छी सी दुआ के साथ रेसिपी का आगाज़ करते हैं। रेसिपी आज मैं बनाने जा रही हूँ आपके लिए कड़ी पकोड़ा। अगर आप गोश्त खा खा के तंग आ चुके हैं तो ये मज़ेदार यूनिक सी पकोड़ों वाली कड़ी की रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा। इस पकोड़ों को हमने बनाया है सूजी के साथ। यकीन जाने आपने हर तरह की कड़ी खाई होगी, खुद ही हर एक का टेस्ट आपने चखा होगा, लेकिन आप एक बार इस कड़ी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो चलें जी, शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी, जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक पाव लिया है दही। उसमें 1 कप डाला है मैंने बेसन का, जो चाय वाला कप होता है वो। उसके अलावा 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाली है। अब हम नमक डालेंगे इसमें हस्बे ज़ायक़ा। तो यहाँ पर मैंने 1 ही चम्मच डाला है। ये तमाम मसाले जो रेगुलर आप यूज़ करते हो वही मसाले हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करेंगे। और शामिल करने के बाद इस तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करना है हमने दही और बेसन के को अच्छे तरीके से, ताकि इसमें किसी तरह की कोई गुठली या लम्स ना हो। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक साथ पानी हम नहीं डालेंगे। अगर एक साथ पानी आप डाल लोगे तो फिर जो बेसन है उसकी गुठलियाँ रह जाएंगी। यहाँ पर आप देख रहे हो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर बना रही हूँ। तो इसमें अब हम इतना पानी डालेंगे ताकि ये एक गाढ़ा सा बैटर बन जाए जी। यहाँ पर देख रहे हो आप। तो बस अब हम इसे रखेंगे साइड पर। आ जाते हैं चूल्हे की तरफ। एक पतीली लेंगे, उसमें 1 कप ऑयल डालेंगे, 1 चम्मच भर के ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरे के साथ ही हमने 2 अदद बारीक कटी हुई प्याज ली है। तो प्याज डालने के बाद हमने इसको का कच्चापन दूर करना है। उसके बाद इसमें हमने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चें डालनी है। ये लगती नहीं है, इनका सिर्फ कलर होता है। तो यहाँ पर देखें, मिर्चें डालने के बाद फ़ौरन मैं इसमें शामिल कर दूँगी जो हमने बेसन और दही का बैटर बनाया है। इसे शामिल करते जाएंगे और साथ ही हम चमचा चलाते जाएंगे। चमचे को आपने स्टॉप नहीं करना। तो यहाँ पर बहुत सारी ख़वातीन जो हैं एक ही बार इसमें दही और बेसन में पानी डाल लेती हैं। अगर आपको उस तरह पसंद है तो आप एक साथ भी डाल सकते हो, लेकिन मैं इसमें इतना ही पानी डाला है। जब मैं इसे एक बॉयल आ जाएगा उसके बाद मैं इसमें मज़ीद गर्म पानी शामिल करूँगी। यहाँ पर देख रहे हो, इसमें जैसे ही बॉयल आता जा रहा है तो बेसन जो है वो थिक होता जा रहा है। तो इस तरह करने से बेसन जो है वो अच्छे तरीके से कुक हो जाता है। 5 मिनट हम मज़ीद बेसन को पकाएंगे। पकाने के बाद इसमें अब हमने अपने हिसाब से गर्म पानी डालना है, ठीक है। जितनी आपको कड़ी की ज़रूरत है, जितने आपके घर के अफराद हैं, उसी हिसाब से आपने इसमें पानी डालना है, लेकिन गर्म। देखा आपने, हमने गर्म पानी डाला तो कड़ी का बैटर भी जो है वो गर्म था, पानी भी गर्म डाला तो फ़ौरन इसमें बॉयल जो है वो आ गया। और अब हमने इसको कवर करके रख दिया है हल्की आंच पर। अब आ जाते हैं पकोड़ों की तरफ। पकोड़ों के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन लिया है। अच्छा, बेसन और सूजी जो है ये छान के रखी हुई है, आपने भी लाजमी छानना है। 1 कप बेसन लेंगे, 3 चम्मच जो चावल खाने वाले होते हैं वो इसमें मैं शामिल कर दूँगी सूजी की। इसके अलावा इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर जाएगा, आधा चम्मच नमक जाएगा, आधा ही चम्मच इसमें हल्दी डालूँगी जी। ये तीनों मसाले डालने के बाद अच्छे तरीके से इसे हम मिक्स करेंगे ताकि बेसन की जो गुठलियाँ हैं वो टूट जाएं। यहाँ पर अब हमने पानी शामिल करना है, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और उसके बाद हम इसको मिक्स करते जाएंगे। इसमें फिर कहूँगी कोई लम्स या गुठली नहीं होनी चाहिए जी। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फिर हमने इसमें मज़ीद पानी डालना है। इतना पानी डालना है कि ये पतला सा एक बैटर बन जाए। आपने इसको पकोड़ों का बैटर नहीं बनाना, ये देख रहे हो इतना पतला होना चाहिए। अब एक फ्राई पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 2 चम्मच घी और उसमें डालूँगी मैं 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच डाल रही हूँ साबुत धनिया। इस तरीके से हम मसल के डालेंगे ताकि इसकी खुशबू मज़ीद आए। तो अब हम इसको 2 से 4 सेकंड तक फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म था हमारे पास, तो डालते ही ये जो है अपना कलर चेंज कर लेगा। जैसे ही कलर चेंज करेगा तो इसमें हम शामिल कर देंगे जो सूजी और बेसन का बैटर बना के रखा है लिक्विड सा, उसे शामिल कर देंगे।
और इसको शामिल करते ही इसमें गुठलियाँ बनना स्टार्ट हो जाएंगी। आपने परेशान नहीं होना। हम इसको जितना पकाएंगे ये गुठलियाँ उतनी ही अच्छे से मिक्स होती जाएंगी और टूटती जाएंगी। इस पानी को हमने ख़त्म करना है। इसमें सूजी डली हुई है। सूजी जैसे ही पकेगी इसका जो क्वांटिटी है वो डबल हो जाएगी। अब हमने मज़ीद इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया है। शामिल करने के बाद हमने फ्लेम को दरमियानी आंच रखी है, तेज़ नहीं करनी। तो अब हमने इसकी बुनाई करनी है। तमाम पानी हमने ड्राई कर लिया है। आप देख रहे हो इसमें किसी किस्म की कोई गुठली नहीं है। इस तरीके से आप करोगे इस पे चूल्हे की मदद से या फिर चमचे की मदद से, तो ये तमाम जो लिक्विड है अच्छा सा कुक हो जाएगा और इसमें से खुशबू आनी स्टार्ट होगी। तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर पकौड़ों का बैटर तैयार है जी। ये देख रहे हो इतना ये पतला है। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। अब हम इसे खुले बर्तन में डालेंगे और वेट करेंगे इसे हम ठंडा होने का। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हमने क्या प्रोसेस करना है वो आपको बताऊंगी। तो आपने इसको ठंडा लाजमी करना है। अगर आपको जल्दी है तो आप पंखा चला के इसे रख दें ताकि ये फटाफट ठंडा हो जाए। जैसे ही ठंडा होगा इसकी जो लिक्विड ये पतला दिख रहा है ये थोड़ा घना हो जाएगा और बॉल बनाने में हमें मज़ीद आसानी होगी। तो यहाँ पर अब जो सूजी और इसका बेसन का बैटर था ये ठंडा हो गया है। तो अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 मुट्ठी भर के धनिया की। आप हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हो, मैंने यहाँ पर नहीं की हैं। आप ये देख रहे हो ठंडा होने पर ये इस तरह का हो गया है। तो अब हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद रखेंगे साइड पर, लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे ऑयल जब तक गर्म होता है हम कड़ी को चेक कर लेते हैं। यह देखें जी कड़ी हमारी लो फ्लेम पर कुक हो रही है। कितना बेहतरीन इसका कलर निकल के आया है। और आपने देखा जो हमने शुरू में कश्मीरी मिर्चें डाली थी तो वो ऑयल सेपरेट हो गया है और उसका कलर कितना बेहतरीन आया है। तो अब हम इसे दोबारा कवर करके लो फ्लेम पर रख देंगे ताकि ये पकती रहे। ये जितना पकेगी उतना ही मज़ेदार कड़ी पकौड़ा बनकर तैयार होगी। अच्छा जी, यहाँ पर ऑयल गरम हो गया था। गरम होने के बाद मैंने उस मिक्सचर की इस तरह की बॉल बनाई है और इसे फ्राई किया है। फ्राई करने के बाद मैंने मज़ीद बॉलें बनाई हैं। अगर आप फ्राई कर रहे हो, फ्राई करने के दौरान आपकी ये बॉल टूट जाती है तो आपने इसमें मज़ीद बेसन ऐड करना है। अगर नहीं टूटती तो समझो ठीक है जी। फिर आप बाकी की बॉलें बनाएंगे। ये नहीं कि आप पहले बॉलें बनाओ फिर फ्राई करो, अगर टूट गई तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो है एक बॉल चेक करेंगे, उसके बाद मज़ीद बॉलें बनाई हैं। अब मैंने इसको गर्म ऑयल में डाला है और यहाँ पर मैं इनको फ्राई करूँगी। आपके सामने मैंने सूजी और बेसन को पकाया है। हमने सिर्फ इसको इतना पकाना है कि इनके ऊपर कलर आ जाए। आप ख़ुद बताएं देखने में ये कितने यूनिक मज़ेदार से पकोड़े लग रहे हैं। आप इसे चाय के साथ भी सर्व कर सकते हो, आप इसे ऐसे भी खा सकते हो। कड़ी में तो इसकी बात ही कुछ और होती है। तो यहाँ पर ये देखें, आप अपनी मर्ज़ी से हल्का कलर या फिर डार्क कलर इनके ऊपर ला सकते हो। और लाने के बाद अभी यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं। तो अब जैसे ही यहाँ से उठाऊँगी, उठाने के बाद मैं इसे कड़ी वाली पतीली में डाल दूँगी। तो ये देखें जी कड़ी हमारी यहाँ पर कुक हो रही है। हमने अब तक जो है चूल्हे को बंद नहीं किया, एंड तक जो है ये लो फ्लेम पर पकती रहेगी। बहुत बेहतरीन, बहुत मज़ेदार सी ये कड़ी पकोड़ा बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर ये देखें जी, अब पकोड़े मैं इसमें शामिल करती जा रही हूँ। इसी तरह से जो है हम मज़ीद पकोड़े फ्राई करेंगे और उसे जो है हम कड़ी में यहाँ पर अब मैं बाकी के पकोड़ों को फ्राई कर रही हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पर बिल्कुल भी ये टूट नहीं रहे हैं। अगर आप भी स्टेप बाय स्टेप मेरे तरीके से इस रेसिपी को फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह ये सूजी के पकोड़े जो हैं बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, इसी तरीके से बनेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हो कितना बेहतरीन कलर आया है कड़ी का भी और पकोड़ों का भी जी। तो आप भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर जो तमाम पकोड़े हैं वो इस तरह फ्राई करके हम कड़ी में शामिल कर देंगे। उसके बाद जो पकोड़ों वाला ऑयल होगा उसकी क्वांटिटी को कम करेंगे और उसी गरम ऑयल में हम डालेंगे 1 चम्मच भरकर ज़ीरे का और साथ ही डालेंगे कश्मीरी मिर्चें आधा चम्मच। तो इसको 2 से 3 मिनट तक इस तरीके से फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद ये कड़ी का तड़का तैयार हो गया है। तो ये देखें, आप अगर चाहो तो यहाँ पर आप लहसुन भी शामिल कर सकते हो।
तो ये देखें जी, हमने इसको कढ़ी में शामिल किया। कितना बेहतरीन कलर निकल कर आया है कढ़ी का, और बहुत लाजवाब, बहुत लजीज, बहुत मज़ेदार बनी थी। जिसने भी खाई थी उसने इसकी रेसिपी मुझसे लाजमी पूछी। मेरी कज़नें आई थी, मैंने उस वक्त ये उनके कहने पर कढ़ी बनाई थी जी। ये तो आप भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ तमाम रेसिपियों की तरह मेरी ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। तो अभी मैं आपको जो है डिश आउट करके इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, और मैं आपको पकोड़े तोड़कर भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से बहुत सॉफ्ट बने हैं। बाहर से जितने ये सख्त लग रहे हैं, अंदर से उतने ही ये सॉफ्ट मज़ेदार से पकोड़े बने हैं जी। जिस तरह आप पकोड़े बनाते हो ना, ऊपर से कड़क क्रिस्पी होते हैं और अंदर से नरम होते हैं, तो ये भी सेम उसी तरीके से बनेंगे। लेकिन इनका जायका बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। जब आप एक बार ख़ुद इसे ट्राई करोगे अपने लिए, मेहमानों के लिए, तो उनको भी इंशाल्लाह ये पसंद आएंगी। तो आपने बहुत सी रेसिपी बनाई होंगी, एक बार आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। तो ये देखें, यहाँ पर मैं पकोड़े तोड़कर आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं, बहुत मज़ेदार बने हैं। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।